जीवन के रूहानी रंग, प्रेम, शांति, खुशी, उमंग। काव्य सरिता के संग, काव्य सरिता के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका काव्य सरिता के आध्यात्मिक जगत पे। दोस्तों, चुप्पी से बात की शुरुआत होती है, रात ही बढ़ते बढ़ते प्रभात होती है। चिंगारी में अंगार है, सादगी में भी श्रृंगार है। चिंगारी में अंगार है, सादगी में श्रृंगार है। ये तो नजरिए का खेल है साहिब, वरना ताज महल भी मजार है। दोस्तों, काव्य सरिता में हम काव्य जगत का आध्यात्मिक स्वरूप आपके सामने लाते हैं और ऐसी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें कवियों ने बड़े ऊंचे मनस से और अनुभव से लिखा है, जिससे आपके जीवन में बड़ा शुद्ध प्रभाव हो और दूर आपके जीवन से सारे अभाव हो। ये कविताएं आपको खुशी भी देती हैं, ये कविताएं आपका मनोरंजन भी करती हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करती हैं और आपको शक्ति भी देती हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं इलाहाबाद से हमारे बीच पधारे डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी। ग्रेटर नोएडा से पधारे कवि मनोज खुशनुमा जी। माउंट आबू से पधारे राजयोगी कवि सतीश जी। दिल्ली से हमारे बीच पधारे वरिष्ठ कवि देवी चंद कौशिक जी। दिव्य और रूहानी कविताओं की खान है काव्य सरिता, आपके सुंदर कल की पहचान है काव्य सरिता। नर में नारायण और नारी में लक्ष्मी जगाने का एक अरमान है काव्य सरिता। और मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं आज के हमारे प्रिय कवियों का, जो कि हमारे मेहमान हैं और आज काव्य सरिता में पधारे हैं। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं सतीश चंद्र सरल जी, राजयोगी सतीश चंद्र सरल जी, जो कि माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं। आइए उनकी कविता के साथ शुरुआत करते हैं आज काव्य सरिता की। साथियों, किसी चीज का आगाज करना उतना ही कठिन काम होता है जैसे हिमालय पे चढ़ना होता है। और आज काव्य सरिता की संगोष्ठी में हमें आमंत्रित पहले किया गया है, तो मैं कहना चाहूंगा, अभी परिंदों ने उड़ान भरी है, अभी तो परिंदों ने उड़ान भरी है, अभी पंखों का इम्तिहान बाकी है। क्या बात है। अभी परिंदों ने उड़ान भरी है, अभी पंखों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तय की हैं चंद दूरियां, अभी तो सारा आसमान बाकी कमाल है, अभी तो सारा आसमान। क्या कहना। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों, मेरी कविता है कभी परवाह न कर। कभी कुछ किसी ने कह दिया, कभी परवाह मत कीजिए। छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक बार सोने में और लोहे में वार्तालाप होने लगा। सोना कहता है, भाई पिटाई तो मेरी भी होती है और पिटाई तो तेरी भी होती है, फिर तू इतना चिल्लाता क्यों है? मैं तो इतना नहीं चिल्लाता। तो लोहे ने जवाब दिया, कहा, दोस्त, तुम्हारी जो पिटाई होती है वो कोई और होते हैं, बड़े प्यार से पीटते हैं, लेकिन जो मुझे पीटने वाले होते हैं मेरे अपने लोग, अपने जाति बिरादरी के लोग, और वो भी धीरे से नहीं, जोर 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 से पीटते हैं। तो रोना आ जाता है, रोना आ जाता है, रोना आ जाता है। तो जरा गौर करें, खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, कभी तू ख्याल न कर। खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, कभी तू ख्याल न कर। अरे कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर। साथियों, नेक राह पर चलते जो उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं, ये रास्ता है, मुश्किल है लेकिन मुमकिन भी तो है। नेक राह पर चलते जो उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर सेवा करने वाले इतिहास नया नित रचते हैं। पर सेवा करने वाले इतिहास नया नित रचते हैं। फूल और कांटे यूं ही मिलते रहेंगे,
मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। कभी किसी के लिए ऐसा रोड नहीं बना है संसार में जिस पर केवल आप ही चलते हो, उस पर सब चलेंगे। सामने से भी कोई आएगा, कोई पीछे से भी आएगा। तो फूल और कांटे यूं ही मिलते रहेंगे, कभी तू आह न कर। अरे कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर। सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं। सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं। अरे चांद सितारे चाहने वाले धूल और मिट्टी पाते हैं, धूल और मिट्टी पाते हैं, धूल और मिट्टी पाते हैं। सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं, और चांद सितारे चाहने वाले धूल और मिट्टी पाते हैं। चांद और तारे यूं ही दिखते रहेंगे तो इनकी चाह न कर, चांद और तारे यूं ही दिखते रहेंगे तो इनकी चाह न कर। और कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर। और अंतिम पंक्तियां हैं, देख किसी के महल दुमहले प्यारे दुखी नहीं होना। आज का संसार अपने दुख में इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसियों को सुखी देख के दुखी है। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है कि देख किसी के महल दुमहले प्यारे दुखी नहीं होना। देख किसी के महल दुमहले प्यारे दुखी नहीं होना। जो भी चमकता है दुनिया में वो सब है नहीं सोना, वो सब तो है नहीं सोना। तो देख किसी के महल दुमहले प्यारे दुखी नहीं होना। जो भी चमकता है दुनिया में वो सब तो है नहीं सोना। अरे बिन मांगे मोती तुझे मिलते रहेंगे, किसी से डाह न कर। और कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर। खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, कभी तू ख्याल न कर। और कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी तू आह न कर, किसी से डाह न कर, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चीज, बहुत खूब सतीश चंद्र सरल जी, किसी की परवाह ना कर। बहुत प्यारा संदेश दिया आपने। लीजिए अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी को, जो कि पधारे हैं इलाहाबाद से हमारे बीच। बड़े ही प्यारे, बड़े अनुभवी कवि हैं। हम दिल से उनका स्वागत करते हैं कि पधारें और अपनी आज की कविता प्रस्तुत करें। साथियों, आप सब भारत के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। हर गांव से होंगे, गिराव से होंगे, और इस आबू की घाटी में आकर चारों ओर हरियाली और प्रकृति का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, बस उसी को एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरी भरी हरियाली जिसमें, हरी भरी हरियाली जिसमें ठंडी ठंडी छाँव है। आबू की धरती पे अपने बाबा का ये गांव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आबू की धरती पे अपने बाबा का ये गांव है। लहराती लहरों से छनकर हवा रोज है आती। लहराती लहरों से छनकर हवा रोज है आती। मदमाती मतवाली होकर चलती है बल खाती। नई नवेली सी लहरों पे, नई नवेली सी लहरों पे लगती जैसे नाव है। हरी भरी हरियाली जिसमें ठंडी ठंडी छाँव है। आबू की धरती पे अपने बाबा का ये गांव है। बाग बगीचे ताल तलैया नदी नहर की आड़ में। बाग बगीचे ताल तलैया नदी नहर की आड़ में। झूम झूम कर झरना झरता पर्वत पेड़ पहाड़ में। गीली गीली गली गली में, गीली गीली गली गली में गदराई हर ठाम है। हरी भरी हरियाली जिसमें ठंडी ठंडी छाँव है।
आबू की धरती पे अपने बाबा का ये गांव है। सुबह शाम दिन रात सुंदरी अपना रूप रचाती है। सुबह शाम दिन रात सुंदरी अपना रूप रचाती है। यहाँ सुरीले मधुर स्वरों में कोयल गीत सुनाती है। बुलबुल मोर पपीहा कौआ, बुलबुल मोर पपीहा कौआ, कुकू करते काम है। बहुत बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाली जिसमें ठंडी 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 छाव छाँव है। है। आबू की धरती पे अपने बाबा बाबा का का। ये गांव है। और चुनरिया पीली पीली सरसों खूब लुभाती है। और चुनरिया पीली पीली सरसों खूब लुभाती है। चना मटर अरहर गेहूं की हरियाली हरसाती है। गन्ने के हर पोर पोर में, गन्ने के हर पोर पोर में रस्म गांव गिराम है। हरी भरी हरियाली जिसमें ठंडी ठंडी छाव छाँव है। बहुत आबू सुंदर। की धरती पे अपने बाबा का ये गांव है। कुछ आई महुआ की डारी, आम भी हैं बोराए। बसंत ऋतु का ये दृश्य होता है। कुछ आई महुआ की डारी, आम भी हैं बोराए। खिले खिले फूलों पर भंवरे रातों दिन मंडराए। भीनी भीनी हवा बह रही, भीनी भीनी हवा बह रही, पुरवैया पछियाव है। हरी भरी हरियाली जिसमें ठंडी ठंडी छाँव है। आबू की धरती पे अपने बाबा का ये गांव है। और त्योहार कैसे आते हैं, अंतिम पंक्तियां ये गीत की। सावन के दिन हमें सुहाए, फागुन के मन भाए। सावन के दिन हमें सुहाए, फागुन के मन भाए। रसराज देख मधुमास छटा मन बार बार हुलसाए। प्रकृति रूप ये सुंदर लगता, प्रकृति रूप ये सुंदर लगता, कितना अच्छा गांव है। हरी भरी हरियाली जिसमें ठंडी ठंडी छाव है। आबू की धरती पे अपने बाबा का ये गांव है। आबू की धरती पे अपने बाबा का ये गांव। लाजवाब। धन्यवाद। बहुत सुंदर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी। बड़ी खूबसूरती से इस रूहानी गांव का, यहाँ की प्रकृति का, यहाँ के आनंद का आपने चित्रण किया है। भाई और बहनों, इस गांव में हरदम वो रहता हमारे पास है। सुख और खुशियाँ यहाँ मिलकर खेलती रास है। मन भीगे प्रभु प्रेम में हरदम, हर दिन यहाँ मधुमास है। ये प्यारा सा गांव, और यदि आप कभी इस जगह पर नहीं पधारे हैं तो आपको बुलावा है इस कविता के द्वारा कि कार्यक्रम बना लीजिए। इस प्यारी सी जगह पे, इस रूहानी जगह पे एक बार ज़रूर आइए और फिर बार बार आते रहिए। और हमारे बीच हमारे दर्शक हैं जो कि बहुत ही लालायित हो रहे हैं, चाहते हैं कुछ कहना। मैं देख रहा हूँ हाथ उठा रहे हैं। मेरा नाम साहिल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं 2 पंक्ति प्रभु के नाम सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। तुम भर दो गुण मुझ में इतने, न कर पावे कोई गिनती। तुम भर दो गुण मुझ में इतने, न कर पावे कोई गिनती। है छोटी सी ये आस प्रभु से, है छोटी सी ये विनती। वाह वाह। मीनाक्षी दिल्ली से। मैं छोटी सी 2 कविता के माध्यम से जीवन के रहस्य को बताना चाहती हूँ। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा
फल तोड़े, अरे हो कोई कितने भी फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, उसे राह पे राही चलते जाना रे। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से इन पंक्तियों के द्वारा संदेश दिया कि हमें सेवा की राह पे चलते जाना है। हम ईश्वर से गुण भी मांगते हैं, लेकिन करेंगे क्या? अगर पेड़ पे फल आ जाएं और किसी के काम ना आए तो किस काम के? ईश्वर से सब मांगिए, लेकिन कहिए कि प्रभु मैं इतना भर जाऊं कि फिर भर के मैं बह उठूं, सबकी प्यास बुझा सकूं, अपनी तृप्ति के बाद मैं औरों को भी तृप्त कर सकूं, औरों को भी संपन्न कर सकूं, औरों को भी सुख दे सकूं, औरों के भी दुख दर्द मिटा सकूं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ग्रेटर नोएडा से पधारे हुए हमारे कवि मनोज खुशनुमा जी को। बहुत ही प्यारी कविताएं लिखते हैं, जहाँ एक और खुशी का रस होता है उनकी कविताओं में और बड़ा प्यारा संदेश भी होता है। हम स्वागत करते हैं उनका। मनोज खुशनुमा का आप सभी श्रोतागणों को और कवियों को प्रणाम। एक नई सोच के कदम कभी जिंदगी निखार जाते हैं। वाह। कुछ नई सोच के कदम कभी जिंदगी निखार जाते हैं। फैसले दिमाग के कभी कभी दिल से भी हार जाते हैं। वाह फैसले जी। दिमाग के कभी कभी दिल से भी हार जाते हैं। हर कवि कुछ लिखना चाहता है, कभी वो दिमाग से सोचता है, कभी दिल से सोचता है, लेकिन दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में उसको कई बार कुछ नया लिखने की, निराला लिखने की, बेहतरीन लिखने की तमन्ना तामुर उसको बनी रहती है। यही उसको प्रेरित करती है कुछ बेहतर से बेहतर कहने के लिए। और अपनी दिल के इस जज्बे को, इसी भावना को आप तक चंद पंक्तियों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास मैंने किया है। कुछ ऐसा निराला अंदाज़े बयां मेरा हो जाए कि तीनों जहां की खुशियों पे हक तेरा हो जाए। वाह। कुछ ऐसा निराला अंदाज़े बयां मेरा हो जाए जिससे तीनों जहां की खुशियों पे हक तेरा हो जाए। खुशनुमा एक दिया हूं मैं प्यार की रोशनी का, खुशनुमा एक दिया हूं मैं प्यार की रोशनी का, काश मेरे दम से दुनिया में प्यार का सवेरा हो जाए, काश मेरे दम से दुनिया में प्यार का सवेरा हो जाए। ये राज दिल अफसा में सरेआम कर जाऊं, ये राज दिल अफसा में सरेआम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं। क्या बात। ये राज दिल अफसा में सरेआम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं। दे खुदा तो बस यही तौफीक दे मुझको, दे खुदा तो बस यही तौफीक दे मुझको, एक अंदाज नया प्यार का तेरे नाम कर जाऊं, क्या एक अंदाज बात, नया क्या प्यार बात। का तेरे नाम कर जाऊं। कई बार तुझसे कहना कुछ ये चाहता है दिल, कई बार तुझसे कहना कुछ ये चाहता है दिल, पर सोचता हूं क्या ये होगा कहने के काबिल। कई बार तुझसे कहना कुछ ये चाहता है दिल, पर सोचता हूं क्या ये होगा कहने के काबिल। तहरीर एक ऐसी जिसे पैगाम कर जाऊं, तहरीर एक ऐसी जिसे पैगाम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं, कुछ बहुत अलग सा सुंदर। जिंदगी में पैगाम बहुत काम बढ़िया, कर जाऊं। बहुत बढ़िया। पाने को इस जहान में मुकाम है अनेक, पाने को इस जहान में मुकाम है अनेक, तो सा बनूं है सबसे ऊंचा काम सिर्फ एक। पाने को इस जहान में मुकाम है अनेक, तुझ सा बनूं है सबसे ऊंचा काम सिर्फ एक। हसरत है मैं हासिल यही मुकाम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं, कुछ वाह अलग जी सा वाह। जिंदगी में काम कर जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दिल की एक मासूम तमन्ना है खुशनुमा, इस दिल की एक मासूम तमन्ना है खुशनुमा, हो ख्वाब जो तेरा हो बस वही मेरा सपना। इस दिल की एक मासूम तमन्ना है खुशनुमा, है ख्वाब जो तेरा हो बस वही मेरा सपना। यादों में तेरी सफल सुबह शाम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर जाऊं, कर जा कुछ अलग सा जिंदगी में काम कर कर जाऊं, जाऊं। कुछ अलग सा बहुत जिंदगी में काम सुंदर, कर जाऊं। बहुत सुंदर। ये बहुत राज सुंदर, दिल अफसा में सरेआम कर जाऊं, ये बहुत राज दिल सुंदर। अफसा में सरेआम कर जाऊं, कुछ अलग सा जिंदगी में। और मैं कहना चाहता हूँ खुशनुमा जी ऐसी कविताएं नित नित लिखते जाइए और हम सबको काव्य सरिता में नहलाते जाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। कवि मनोज खुशनुमा जी, बड़े दिल से कही कविता, प्यार से भरी ये कविता। दोस्तों, जब पर्वतों के हृदय से प्रेम का उद्गम होता है, जब पर्वतों के हृदय से प्रेम का उद्गम होता है, उसे सरिता कहते हैं। जब मानव के हृदय से प्रेम का उद्गम होता है, उसे
कविता कहते हैं। दिल से निकलती है इसलिए दिल तक पहुंच जाती है। तो लीजिए, अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे वरिष्ठ कवि भ्राता देवीचंद कौशिक जी को, जो कि दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। सदा ही बहुत अनुभव से बड़ी गहरी कविताएं कहते हैं। हम स्वागत करते हैं उनका। मित्रों, हमारा ये देश विश्व में सबसे विशेष है। कभी यहाँ योग ज्ञान की गंगा बहती थी, कभी यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन आज जिंदगी में नशे का गंदा नाला बह रहा है। नशा करने से मनुष्य अपना आपा खोता जा रहा है। सही बात। कैसे आपा खोता है मनुष्य? कविता से पहले दो नशेड़ियों का मैं संवाद एक छक्के में सुना रहा हूं। दो शराबी जा रहे लाल किले के पास, बातें करते परस्पर मन में लिए उलास। एक बोला, सुन भाई, लाल किला खरीद लूं, मन में बात समाई। दूजा बोला, बात नहीं बन सकती ऐसे, मेरे बेचे बिना खरीदेगा तू कैसे। नशे का व्यसन त्याग करके हम इस जीवन का श्रृंगार करें, ये ध्येय है इस कविता का। नशे सभी विष के समान हैं, इसको मत स्वीकार करो। अरे मानवीय गुण अपनाओ, इस जीवन का श्रृंगार करो। भंग धतूरा मद्यपान अस्मैक चरस के रूपों में मृत्यु जीवन को निगल रही, व्यसनों के रूप अनेकों में। नींद उड़ी और भूख मिटी, अब दबा दबा सा जीवन है। तनाव जीवन को खाता, अब बुझा बुझा सा यौवन है। अपनी जीवन नैया को अब खुद ही ना मझधार करो, मानवीय गुण अपनाओ, इस जीवन का श्रृंगार करो। बहुत अच्छे। राम कृष्ण ऋषि मुनि प्रजाजन व्यसन मुक्त सब रहते थे, सब तापों से मुक्त सदा वे लंबा जीवन जीते थे। मंदिर में प्रभु की प्रतिमा को घृत धूप सुगंधी देते हो, बीड़ी सिगरेट का धुआं स्वयं चेतन आत्मा को देते हो। वाह। असुरों जैसे लक्षण छोड़ो, अब दैवी गुण से प्यार करो, मानवीय गुण अपनाओ, इस जीवन का श्रृंगार करो। ग्रंथ और गुरु कहते अब मादक द्रव्यों को तज पारे, डॉक्टर वैद्य हकीम कहें इनसे आयु घटती प्यारे। घर में तनाव, बाहर तनाव, पत्नी बच्चे रोते सारे, अरे सभी नशों को तज हरि भज, सुख शांति को पज प्यारे। खुद हंसो और को हंसने दो, जीवन को निर्जरदार करो, मानवीय गुण अपनाओ, इस जीवन का श्रृंगार करो। छैनी है खैनी चला रही, गुटका है झटका खिला रहा। धूम्रपान नव पीढ़ी को ढलते सूरज सा ढला रहा। अनजान पथ चलने वालों, एक राज तुम्हें समझाता हूँ। अनजाने पथ चलने वालों, एक राज तुम्हें समझाता हूँ। ये पथ शमशान को जाता है, मैं सच्ची बात बताता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों अपनी कब्र खोदते हो, खुद पर ही मत अंगार धरो, मानवीय गुण अपनाओ, इस जीवन का श्रृंगार करो। करो आज संकल्प व्यसन से खुद को मुक्त बनाने का, घर बाहर समाज सुंदर सुखमय स्वस्थ बनाने का। 21वीं पड़ी कहती है समय नहीं आज गंवाने का, अरे प्रभु सेवा में जन सेवा में यह जीवन सफल बनाने का। अब उठो समेटो साहस को, अब उठो समेटो साहस को, जीवन का बेड़ा पार करो। मानवीय गुण अपनाओ, इस जीवन का श्रृंगार करो, इस जीवन का श्रृंगार करो। बहुत सुंदर। मानवीय गुण अपनाओ, इस जीवन का श्रृंगार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
स्वागत है भाई। बहुत ही सुंदर कविता संदेश देती आदरणीय भ्राता कवि देवीचंद कौशिक जी द्वारा। दोस्तों, नशा ना कीजिए। नशा आज तक कभी किसी का मीत नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सदियां बीत गई, जो किसी एक का मीत ना हुआ वो आपका मीत कैसे होगा। और वास्तव में जो व्यक्ति नशे में ढूंढ रहा है आराम, वो नशे में है ही नहीं। वो जो ढूंढ रहा है उन नशों में, वो उसे मिलेगा ज्ञान में, वो मिलेगा उसे ध्यान में, वो उसे मिलेगा योग में। क्योंकि इसी में सच्चा आनंद है, योग में सच्चा सुकून है, योग में ही सच्ची प्राप्तियां हैं। तो कृपया नशों को छोड़ दे, और एक बार जिसने योग की अनुभूति कर ली वो खुद ही कहेगा, मेरे भाइयों छोड़ दो शराब, होती है जिंदगी इससे खराब। तो नशे की ओर मत जाइए। जो सच्चा नशा है, जो नारायणी नशा है, उसको भर लीजिए। वो अंदर से बहेगा तो किसी और नशे की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लीजिए, मैं फिर से जा रहा हूँ अपने दर्शकों की ओर। फिर से उनके मैंने हाथ उठते हुए देखे थे, कुछ दिल की बात कहना चाहते हैं, इस महफिल में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमृत है और मैं पातड़ा पंजाब से आया हूँ। मैं आपके सामने 2 पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ कि मंजिल तक पहुँचना है इतना आसान नहीं, पर चल दिए हैं घर से रुक जाना भी काम नहीं। मंजिल को पाने के लिए तूफान तो बहुत आएंगे, किंतु हे राही तू चलता चल, ये तूफान भी तुझे तोहफा देकर जाएंगे। वाह जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हमारे भी चलने का वक्त आ गया है। हम इस एपिसोड से, काव्य सरिता की इस कड़ी से आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत भारत के विशेष महान कवियों के साथ। और आज के कवियों को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहता हूँ यहाँ पधारने के लिए। फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति, नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें काव्य सरिता, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, आबू रोड, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 9462415458। ईमेल एड्रेस है kavyasarita108@gmail.com।